क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन रॉन्ग ही करता है। उतना कॉन्सेप्ट भी कई बार लिमिटेड हो जाता है। जबकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम में डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 भी आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर को भी हम 0 पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेडमी कैसे आप लोग? ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी से मैथमेटिक्स का। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन रॉन्ग ही करता है, क्योंकि उसको जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में मिला उतना कॉन्सेप्ट भी कई बार लिमिटेड हो जाता है। पूरा डिटेल गहराई से जब तक नहीं समझेगा ये क्वेश्चन मिस्टेक होने का बहुत चांसेस होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, थोड़ा सा नया लगने लगेगा आप लोगों को जो लोग अभी इस साल में 12 का एग्ज़ाम दिया है। देखो एक बार, इफ लिमिट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिस इक्वल टू 5 देन a प्लस बी इक्वल्स, a और a प्लस बी का वैल्यू कितना है ये हमें ढूंढना है। तो देखो सबसे पहली बात कि लिमिट दिस एक्सप्रेशन इज 5। ये जो 5 है क्या है? 5 फाइनाइट है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने लाया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फाइनाइट है। अब आगे देखो, x टेंस टू 1, अगर इसमें डिनोमिनेटर में 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जबकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम में डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 भी आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर को भी हम 0 पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सिंस एट x इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 न्यूमरेटर को भी हम 0 लेंगे। क्योंकि कई बार दोनों 0 होता है, फिर फैक्टराइज करने से काटने के बाद तब लिमिट जाके हमें आगे मिलता है। तो इसलिए न्यूमरेटर को हमें भी क्या लिया? 0 लिया। तो x 1 डाल के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 है ना। न्यूमरेटर तो यही था, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। इसमें लिमिट 1 डालो, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो ए का वैल्यू क्या मिला? 1 प्लस बी। ए का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस बी। अब जो मेन इक्वेशन है उसमें ए का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस बी से। तो मेन इक्वेशन में लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1। ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 माइनस बी कॉमन एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस बी। तो न्यूमरेटर का वैल्यू रहेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस बी। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस बी। ठीक है। अभी कैंसिल करो। एक्स का वैल्यू कितना था? 1, और इसका वैल्यू कितना है? लिमिट का वैल्यू 5, क्योंकि ये मेन इक्वेशन से ही लिया तो 5 ही था। तो 1 डालो इसमें, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 5। तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा? -4। तो बी मिल गया। ए और बी का एक रिलेशन था, जब बी मिल गया तो ए भी मिल जाएगा प्लस बी। तो ए का वैल्यू मिलेगा -3। बी का वैल्यू -4 आया, ए का वैल्यू -3 आया। हमें क्या ढूंढना था? देन ए प्लस बी इक्वल्स, देयरफॉर ए प्लस बी -3 -4 -7। ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर इज सी। देखो कैसे किया। लिमिट का वैल्यू गिवन है, माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है।
फिर उसी लिमिट में डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर आ रहा है 0। तो एट एक्स इक्वल टू 1 न्यूमरेटर को भी हमने 0 ले लिया। अगर डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो न्यूमरेटर भी, डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 ही आएगा, तभी तो फैक्टराइज करने के बाद लिमिट मिल जाएगा। तो एट एक्स इक्वल टू 1 न्यूमरेटर का वैल्यू ये डाला, एक्स का वैल्यू 1 डाला तो 0 था, और ए का वैल्यू ऐसे मिल गया। फिर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मेन इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें लिमिट डाल के बी का वैल्यू मिल गया। जब बी मिल गया तो इस इक्वेशन से ए का वैल्यू भी मिल गया। फिर फाइनली ए प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला है। आया समझ में? आज के लिए इतना ही।